अलका तोमर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आप भी पूर्व पहलवान हैं। अब ये जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है उससे दूर मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आज पॉजिटिविटी के साथ हम लोग बात करें, इंतजार करें। सबको ये उम्मीद है कि सीएएस की तरफ से अगर फैसला आता है तो सिल्वर मेडल मिल सकता है उन्हें। क्या आपको ऐसा लगता है अलका जी कि उनको मिल सकता है सिल्वर मेडल? क्या उम्मीद एक हम सब जगा कर रखें? देखिए अंजना जी, जैसे कि बहस हुई कि भाई कि इसमें साजिश हो सकती है या कुछ हो सकता है, तो मैं ये कहूंगी साजिश इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम सब ने देखा, पहले दिन विनेश ने 50 केजी अपना वजन पूरा दिखाया, उसके बाद उसने फाइट करी, उसके बाद वो फाइनल में पहुंची है। ठीक है, नेक्स्ट डे ये रूल है हमारे ओलंपिक का, एशियाड का, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी शायद ये रूल लागू हो जाएगा खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा वजन घटा रहे हैं, 6 से 7 किलो वजन घटा रहे हैं। आज की कुश्ती वो नहीं रह गई है कि आप 6-7 किलो वजन घटाएं फिर उसके बाद आप लड़ें, ये कुश्ती नहीं रही है। आज की कुश्ती हो गई है कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, 2 या 3 किलो वजन आप घटाएं और उसके बाद आप लड़ सकते हैं। विनेश के साथ प्रॉब्लम क्या हुई मैं एक बार बता देती हूँ सबको। विनेश पहले से ही काफी ज्यादा वजन घटा रही थी। उसके बाद उसने वजन देने के बाद पहले टाइम में उसने अपनी रिकवरी की, रिकवरी बहुत ज्यादा हो गई, 3 या 3.5 किलो की रिकवरी हुई उसकी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि पूरा दिन उसको टाइम नहीं मिला, कुश्ती इतनी टफ रही विनेश की। हाँ, पूरे दिन वो क्या एरिना में रही, शानदार खेला, फाइनल गजब का फाइनल में खेला। वो जाती है। उसने अपना वजन चेक किया कि मेरा वजन कितना आ रहा है, वो थक चुकी थी पूरे दिन कुश्ती लड़ लड़ के। और सबसे कठिन टाइम ये होता है कि दोबारा आपको वजन कम करना है। एक कुश्ती लड़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दोबारा वेट घटाना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत रेसलर मुश्किल। रही हूँ और एज ए कोच भी मैं इनके साथ गई हूँ। तो मुझे सारी स्थिति पता है कि एक खिलाड़ी दो दो बार वजन घटाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। विनेश के लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि विनेश 50 केजी में बहुत टाइम बाद खेल रही थी। विनेश 53 केजी में खेलती है ज्यादातर। अभी जो पहले मुकाबले उसके रहे हैं वो पर 53 केजी में उसने। सुनिए ना अलका जी, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम बदलने चाहिए। ये जो आप इस तरह का करते हैं, मतलब आप एक तो सुबह सुबह जो वजन लेते हैं, वो कह रहे हैं 10:30 तक का टाइम दिया जाए। इतने कम टाइम मिलता है उन्हें वजन घटाने का, क्योंकि दिन में 3 बाउट्स अंजना खेलने। जी, हाँ, ये रूल हमारी विनेश के लिए नहीं है, ये रूल सभी रेसलर्स के लिए है। ये रूल नहीं बदले जा सकते, किसी खिलाड़ी के कहने से नहीं बदले जा सकते। एक को प्रॉब्लम है, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी लड़की है यूएसए की, वो भी उसके सामने वजन दे के गई है, जो और लड़कियां थी वो भी वजन दे के गई हैं। तो ये रूल सभी रेसलर्स के लिए हैं। और एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं, जैसे महावीर फोगाट जी कह रहे थे कि टोक्यो में ओलंपिक हुए, टोक्यो का ही रेसलर अभी 57 केजी में वो लड़ा है रेसलर, उसका 50 ग्राम वजन अटक गया था। टोक्यो वालों के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने खिलाड़ी का वजन ले ले ओलंपिक में। उसको बाहर कर दिया गया, उसको पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया गया। तो ये टेक्निकली चीजें हैं, ये रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ना कोई सिफारिश चलेगी वहां पे, ना कोई दबदबा चलेगा वहां पे रूल रेगुलेशन देखा जाता है, वो ही वहां पे फॉलो किया जाता है। चाहे वो इंडिया का रेसलर है, चाहे वो पेरिस का रेसलर होता, चाहे वो कहीं का भी रेसलर है। नहीं नहीं, पर दिव्या जी देखिए, दिव्या काकरान को दिखाई। दिव्या जी, हम ये नहीं कह रहे कि वापस हो, क्योंकि अब तो हो गया, फाइनल वाला गोल्ड मेडल तो मिल गया। अब सिर्फ अगर सीएएस में वो गई हैं तो ये कहने के लिए कि सिल्वर जो है वो जॉइंट तरीके से दे दिया जाए, क्योंकि जो पहले दिन चेक हुआ उसमें तो उनका वेट 49.9 था। अगर शुरू में ही उनका वेट ज्यादा रहता तो आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देते सारे राउंड से, लेकिन शुरू में 49.9 था, उसके बाद अगले दिन 100 ग्राम ज्यादा है, तो आप उनको, क्योंकि वो फाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर गई, तो सिल्वर उनको जॉइंट तरीके से दे दिया जाए। क्या उम्मीद रख सकते हैं कि सीएएस ऐसा फैसला दे सकता है? देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि विनेश दी को सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो, अब मैं खुद कुश्ती करती हूँ, अलका दीदी ने खुद कुश्ती करी है, हमने पूरे कुश्ती जगत ने देखा है जो जज्बा उनके अंदर है, जो जिदपना उनके अंदर है। पहली वो खिलाड़ी बनी है जो फाइनल में गई है, तो हम सबका पूरा सपोर्ट है। हम चाहते हैं, मैं
आगे भी अपील करना चाहती हूँ, मोदी जी, खेल मंत्री, हमारी फेडरेशन पूरा जोर लगा दे कि सिल्वर मेडल जरूर मिले। वो सिर्फ सिल्वर मेडल उनका नहीं है, वो पूरे देश की लड़कियों का है, पूरे देशवासियों का है। पहले वो मेडल हमारा है, क्योंकि कुश्ती में अब तक कोई फाइनल में पहुंचा ही नहीं है आज तक, तो वो पहुंची है तो हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। और मैं चाहती हूँ कि जितनी ज्यादा कोशिश कर सके सरकार उनको मेडल दिलाने में, सिल्वर मेडल जरूर उनको मिलना चाहिए। हमारा सपोर्ट उनके साथ है, क्योंकि 50 किलो में लड़ना बड़ी बात नहीं है। वो 53 में लड़ती थी पहले, पर लेकिन 53 का क्वालिफाई हो चुका था, पहली अंतिम पंगाल क्वालिफाई कर चुकी थी, तो उसमें उनका क्वालिफाई नहीं हो सकता था। तो 58, 57 से वो 50 केजी वेट लेके आई है। सबसे बड़ा संघर्ष उनके लिए यही था, जिसके लिए मैं मतलब एक तरह से फैन हो चुकी हूँ उनकी, क्योंकि नहीं हो सकता इतना वजन, क्योंकि उनके अंदर फैट भी नहीं है। उन्होंने वजन घटाया, 50 किलो लाई, पूरे दिन लड़ी, और सबसे बड़ी बात कि एक चैंपियन को हराया उन्होंने, जो कि अब तक एक भी टूर्नामेंट में, अभी पिछले जो टोक्यो में उनकी कुश्ती हुई थी, वो 41-0 से उन्होंने सबको बाहर किया था। एक पॉइंट नहीं दिया उन्होंने टोक्यो में, और यहाँ पे पहली कुश्ती हमारे देश की विनेश फोगाट ने उनको हराया। तो मैं चाहती हूँ कि उनको सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप, पूरा देश यही चाहता है कि उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, लेकिन आपने भी सारे प्लेयर्स को सुना है। मतलब ये कौन किस खिलाड़ी में, देखिए आजकल हर खिलाड़ी में कौन खिलाड़ी विनेश के साथ है, कौन खिलाड़ी विनेश के अगेंस्ट है, इस वजह से वो ऐसी बात बोल रहा है, ऐसी तमाम बातें होती हैं। लेकिन मैं आपके पास राजेश जी ये लेकर आना चाहती हूँ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, कि बजरंग पुनिया तो उनके साथ रहे, पूरे आंदोलन में उनके साथ बैठे, लेकिन बजरंग पुनिया भी कल आज तक पे इंटरव्यू में लाइव कह रहे थे कि साजिश कुछ नहीं हुई है, यही तरीका है, और ये स्ट्रगल हर प्लेयर का होता है। ये बजरंग पुनिया भी कह रहे हैं। और अगर ऐसी बात कहनी होती तो खुद आज जब अपने संन्यास का ऐलान कर रही थी विनेश जी, तो विनेश जी तो किसी से डरती नहीं है, वो खुद लिख देती कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये पूरी टीम उनकी हैंडपिक टीम है जो उनके साथ गई हुई है। अब ऐसे में आप लोग साजिश अगर पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं तो किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल रूल्स चलते हैं, वहां पे ये सब नहीं चलता है। राजेश जी, बड़ी तकलीफ की बात है कि जिस वक्त केंद्र में बैठी हुई सरकार को सबसे पहले ये कहना चाहिए कि हम हर तरीके से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, हर तरीके से उनके साथ रहेंगे, उस वक्त वो ये बात करने लग जाए कि पहले की पार्टियों ने क्या करा। मुझे बड़ा दुखद दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भी जब कोई दबंग पिक्चर किस्म की पिक्चर देखते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब कोई आमिर खान जी की दंगल पिक्चर देखते हैं तो एक इंस्पिरेशन आती है बच्चियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो ऐसा बनना चाहती है जैसे विनेश फोगाट है, कि देश के लिए लड़े और देश के लिए जाके गोल्ड मेडल के लड़ाई में जाके खड़ी हो जाए। आज बहुत ही दुखद है कि उसके ऊपर भी इतनी राजनीति करना, इतना शोर मचाना कि तुम्हारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने ये कर दिया। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार को सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि जब वो, कि हम उसके साथ हर तरीके से खड़े, वो हमारी खिलाड़ी है, उससे चूक हुई नहीं हुई ये खिलाड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकती है। अफसोस इस बात का है कि राजनीति में तो खेल है, देखिए आप खेल खेल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और खेल के अंदर राजनीति है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ध्यान से आपने अगर इसके ऊपर पढ़ा हो तो आप देखिए कि हमारी फेडरेशन को हेड कौन करता है। रेसलिंग को हेड करते हैं ब्रजभूषण सिंह जी, बीजेपी के नेता है। फुटबॉल को करते हैं कल्याण चौबे जी, बीजेपी के नेता है। टेनिस को करते हैं प्रवीण महाजन जी। आप अगर ये पूरी की लिस्ट देखेंगे, बैडमिंटन को देखेंगे तो हेमंत विश्व शर्मा जी कर रहे हैं जो इनके सीएम है। शूटिंग को देखेंगे, आप देखते जाइए, सारे के सारे एमपी हैं, इनके नेता हैं जो कि इनको हेड करते हैं। और क्रिकेट में आप जानते ही हैं आज जय शाह जी हैं। आप देखिए, आपको क्या खिलाड़ी नहीं मिलते? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह सकते हैं या अरविंद केजरीवाल जी कह सकते हैं कि लाल बत्ती हटा दीजिए, ये भी तो एक लाल बत्ती है। आप खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे, खिलाड़ी परेशान होकर आंदोलन करता है तो आप उसको रोड पे खींचते हैं। आप कहते हो कि उसने राजनीति क्यों करी? क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है? और आपने क्या करा ब्रजभूषण सिंह जी के साथ में? आप इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं और आपने क्या करा? आपने उनके बेटे को टिकट दिया। आप इतना घबरा गए, आप राजनीति के अंदर ये भी नहीं कर पाए कि आप ब्रजभूषण सिंह जी को हटा दे। मोदी जी तो बहुत ताकतवर हैं ब्रजभूषण सिंह जी से, लेकिन घबरा गए। और आपने देखा दबदबा है और दबदबा तो चलता रहेगा। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, इसके बाद आ रही हूँ सुप्रिया जी। तो मैं मुझे सिर्फ 30 सेकंड सिर्फ मेरा ये कहना है कि इस तरीके की राजनीति को बार बार लाना और लोगों को, अरे पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे आपने जवाब ही नहीं दिया। एक सेकंड रुक जाइए सिद्धार्थ जी, रुक जाइए। अरे राजेश जी, आपने कॉन्स्पिरेसी पे कुछ नहीं कहा, सारे प्लेयर्स कह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन किसके कैंप में, सारे कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बोलिए। मेरे को 30 सेकंड सिल्वर के लिए ताकत लगाई।
मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया कि वो जा ही ना पाए, वो तो एंटी नेशनल घोषित हो गई थी जो देश के लिए खेल रही है, जिसको रोडों पे खींचा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है वो तो किसी पार्टी के लिए काम कर रही थी। अभी भी यादव जी ने कैसी तरीके से इशारा करा कि उनको तो हुड्डा जी ने इशारा करा था कि वो सब काम करे। वो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी को खेलने दो। तो कॉन्स्पिरेसी तो उसको ना खेलने देने की थी। आप तो कहने की गोल्ड मेडल की कॉन्स्पिरेसी थी, हम तो कहते खेलने ही नहीं देने चाहिए, और इससे बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या होगी। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, अभी जो राजेश जी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा दंगल मूवी देख करके हमको इंस्पिरेशन आती है, पर ये बात कर रहे हैं पिछली राजनीति की। दंगल मूवी किस पर है राजेश जी? दंगल मूवी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, हमारे खिलाड़ी महावीर जी, उन्हीं पर है, और उन्हीं की राजनीति की बात बताई। पहले तो या तो पिक्चर ठीक से देख कर आइए। आपको खेल और खिलाड़ियों के बारे में पता नहीं और उनके इतिहास के बारे में आईना दिखा दिया जाए, आप टीवी पे बैठ करके झूठ बोलने का काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके नेता ने क्या बोला था अभी इस प्रकरण के बाद? आम आदमी पार्टी तो राजनीति के उस स्तर तक उतर गई कि उन्होंने बोला कि पूरे ओलंपिक का बहिष्कार कर दीजिए, पूरे ओलंपिक का बहिष्कार कर दीजिए। तो हॉकी की टीम जो जीत सकती है उसको छोड़िए, आपके नीरज चोपड़ा जी मेडल ला सकते हैं, हमारी पूरे देश की उम्मीद है, उनको छोड़ दीजिए। मुद्दा ये नहीं है अंजना जी, मुद्दा आज ये है कि देश का समाज, देश की सरकार विनेश के साथ खड़ी है। जो यथासंभव प्रयास होगा, उस दिन घटना के बाद ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं हमारी आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा जी से बात करी, स्वयं उन्होंने एक संज्ञान लिया कि क्या बात हो सकती है, क्या आगे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रूल्स की फाउंडेशन है, पर हम कैसे आउट ऑफ द वे जा सकते हैं, क्या और रिक्वेस्ट रख सकते हैं। और आज जो ट्राइब्यूनल टाइम अब कम है, छोटा छोटा कमेंट मुझे लेने दीजिए, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूंगी। रुक जाए, मैं ले लूंगी कंक्लूडिंग रिमार्क, एक सेकंड। धीरेन जी के पास एक बार भी नहीं गया, धीरेन जी के बाद आ रही हूँ सुप्रिया जी। धीरेन जी सब सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार मतलब सिस्टम फेल, ये उनका सवाल है। अंजना जी बोलिए। ये सिस्टम फेल, आवाज नहीं आ रही, हेलो बोलिए। ये अंजना जी फिर से एक बार सवाल जरा सा कर देंगे। अरे सिस्टम फेल कह रहे हैं, सबकी सिस्टम फेल है, कॉन्स्पिरेसी हुई, पहले से उनके खिलाफ हो रही थी। अंजना जी समझिए, ये इनका पूरा इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। पूरा देश आज 140 करोड़ लोग स्तब्ध रहा, एक गोल्ड हमारे पास आने से रुक गया है। हर एक लोग विनेश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी विपक्ष के लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति आ रही है। तो ये पूरा इकोसिस्टम शुरू से देख लीजिए, चाहे खेल का मामला हो, किसान का मामला हो या युवाओं का मामला हो, कहीं ना कहीं इन लोगों को साजिश करते ये लोग हैं और इनको दूसरे में साजिश नजर आती है। करना इनको प्लेयर को सियासी मोहरा नहीं बनाना चाहिए। वो कह रहे हैं कभी किसान कभी प्लेयर, सियासी मोहरा बनता है। सुप्रिया जी। तो जब संसद में खेल मंत्री खड़े होकर, जिस दिन पूरा देश आहत है, सारे देश का दिल टूटा हुआ है, सारा देश प्रार्थना कर रहा है कि कोई तो सुने हमारी और विनेश को एक सिल्वर तक मिल जाए, खेल मंत्री खड़े होकर बता रहे विनेश पर कितना खर्चा हुआ है, तो पलट कर कोई क्यों नहीं पूछेगा? 3074 करोड़ रुपए खेलो इंडिया का बजट है। गुजरात से 2 खिलाड़ी गए, वहां पर 606 करोड़ रुपए जाता है। पंजाब से 19 गए, हरियाणा से 24 गए, वहां पर 100 करोड़ भी नहीं जाता, 3% बजट भी नहीं जा रहा। सिद्धार्थ जी, तो ये स्पेसिफिक जवाब 2 लाइन में सिर्फ। सुप्रिया जी मुझे आवाज नीचे करनी पड़ रही है क्योंकि सिर्फ 2 लाइन जवाब देता हूं अंजना जी। 2 लाइन दोनों के मैं दोनों की बात को जोड़ देता हूं। ये जो साजिश की बात थी ना, देश की सरकार में इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप लोग ये ना बोल सके कि साजिश नहीं है। अगर आज उनको हंगरी में भेजा गया था, बूटापेस्ट में भेजा गया था, आंदोलन के बावजूद देर की सरकार ने सुनिश्चित किया कि विनेश जी हमारे